A very good morning class. So here we are at Sankat Motion for General Awareness. So आज हम लोग एक पॉलिटी का आर्टिकल उठाने वाले हैं न्यूज़पेपर से. So again the idea which is a very sensitive idea again of religious faith and the idea of freedom. So अगेन दोज टू कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज जिसको हम लोगों को एक तरह से साथ मिलाना है, कैसे उस पर बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं. और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगेन यूपीएससी में मेंस में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो अगेन आप लोग जैसे अगर देखा जाए तो आपको आंसर्स को कैसे अपडेट करना है, तो ये होता कैसे है थ्रू न्यूज़पेपर्स. तो न्यूज़पेपर को हम लोग ऐसे नहीं फीड करेंगे कि हाँ ये न्यूज़पेपर है, एक लाइन से नहीं पढ़ेगा, वो आदमी खुद भी पढ़ सकता है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग उस न्यूज़पेपर से कैसे आपको अपने आंसर्स में पॉइंटर्स निकाल सकते हैं, कहाँ आपको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी है कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है. दैट स्ट्रैटेजी ऑफ डीलिंग विद डे टू डे न्यूज इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद. So yes, without any further delay, let's get started. And yes, please like, share, and subscribe our video because that is all we ask for. So yes, let's get started. So it's here. Let me see. Yeah. So an unacceptable verdict in the constitutional sense. तो यहाँ पे एक जजमेंट आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसको क्रिटिक करते हुए यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल है. तो अगेन आपको इतना ज्यादा जजमेंट्स के अंदर नहीं जाना है जितना आपको यहाँ के प्रिंसिपल्स के अंदर जाना है. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्ट टू द आर्टिकल इटसेल्फ. So a judgment of the Allahabad High Court recently declining the prayer by an interfaith couple in a live-in relationship for the protection from police harassment has got national attention. तो एक live-in करेक्ट वो था इंटरफेथ लिव इन कपल्स थे जिन्होंने पुलिस, ऑब्वियसली आपको पता है कि सेंसिटिव मामला है गिवन द सोसाइटल डायनेमिक्स, तो उसके लिए एक ने प्रोटेक्शन मांगी थी. दैट हैज गॉट नेशनल अटेंशन. क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है. देखते हैं आगे. तो द जजमेंट इन किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नेगेट्स द वेरी आइडिया ऑफ, ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिटिक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो अगेन इतना बैकग्राउंड जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो इस टर्म से क्या मतलब है? तो आइडिया है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है कि लिखे हुए जो शब्द है, मोरालिटी क्या होती है उस असेंस, उन शब्दों में से एक असेंस निकालिए. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे वो फादर्स जो थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उन्होंने उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, उनकी क्या भावनाएं थी, उन्होंने किस असेंस के साथ इसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उनके क्या अरमान थे, तो उसको पूरा करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी. हम लोग बहुत ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो द लॉयर्स व्हाट दे डू, लाइक अगेन दे टेक वन थिंग एंड काउंटेड इट विद अदर थिंग, दैट टू the two both the things are mentioned in the same constitution, but that is not the thing. The thing is that there's certain sense of constitutional morality that needs to be upheld. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू हैव अ ग्रेट आइडिया ऑफ इट, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हम कहाँ बात कर सकते हैं? अगेन जैसे कि अगर बात करें, एक होती है सोसाइटल मोरालिटी, एक होती है सोसाइटल मोरालिटी, ठीक है, वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो सोसाइटल मोरालिटी क्या कहती है, ये आपके एथिक्स में भी यूज होगा, ये सारे आइडियाज आपकी पॉलिटी में तो यूज होगा ही होगा, एथिक्स में भी यूज होगा. देखिए सोसाइटल क्या कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से सोसाइटी की मोरालिटी के अंदर आता है? ब्रॉडर डायनेमिक्स में अगर बात करें तो ऑब्वियसली नहीं आता है. दैट इज हाउ सोसाइटी हैज बीन, राइट. दे डोंट एक्सेप्ट लिव इन रिलेशनशिप. बट वहीं पे अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन दैट राइट टू चॉइस, राइट. अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. लाइक यू कैन कोट अ थ्योरिस्ट दैट इज जॉन स्टुअर्ट मिल. इनके बारे में आपको पढ़ना ही होगा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं. और फिलोसफी एस्पेक्ट को, आपके एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिलोसफी, राइट. तो वहां पे आपके जेएस मिल डायरेक्टली आपके सिलेबस में, पॉलिटी में डायरेक्टली आपके सिलेबस में. तो फ्रीडम के आइडिया की बात करी थी.
तो फ्रीडम एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। स्टेट को मतलब इतना ही करना चाहिए कि दूसरे की फ्रीडम हर्ट ना हो, rather देन कंस्ट्रेनिंग वंस फ्रीडम। तो फ्रीडम इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो उसके लिए आपको फ्रीडम होनी चाहिए, राइट आपको फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, तभी तो हम्म तभी आपको, वरना आपको अगर मैं आपको इम्पोज कर दूं, जैसे टीचर्स कैसे होते थे स्कूल के, they used to impose certain things, this is right, this is wrong, you cannot do this, you can do this, right, but that is wrong actually। द आइडिया इज कि आपको क्वेश्चन करने का फ्रीडम होना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए आपको कोई बताए ना कि ये सही है ये गलत है। तो दैट क्वेश्चन, तो ये सारे आइडियाज आपको इस आर्टिकल में भले ही यहाँ पे नहीं लिखा, ये एड ऑन्स है जो आपको खुद से आपको अपने नोट्स में लेने हैं। सो यस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरह से मैंने आपको एक पूरा यूपीएससी का आंसर करा दिया यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की टर्म्स इन पर्सनल रिलेशंस विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिपीटेडली अफर्म्ड, ठीक है, हमेशा एम्फेसाइज करते हैं, बट यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी है, और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी ऑब्वियसली जब लाइफ को ही खतरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम को कंस्ट्रेन कर रहे हैं। द हाई कोर्ट इन जजमेंट implied that the live-in relationship is a social problem. Now look at the words, problematic, right? And again the societal morality and constitutional morality. The case of the petitioners, a Muslim man and a Hindu woman, was short and simple. They are around 30 years of age, living together, and their relationship is based on mutual love and affection. They alleged that the local police have been torturing them while living in a rented house and sought protection from police harassment. But so that is there. The judgment by the High Court is unacceptable in the constitutional sense. फर्स्ट, दिस इज लाइक, देखिए एक सेंसिटिव मामले को भी अगर आप कैसे आर्ग्यूमेंट्स में बिल्ड करते हैं, रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर द काउंटरिंग ऑफ दोज थिंग्स, यू हैव टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट, एंड दिस इज हाउ एन आर्ग्यूमेंट इज बिल्ड। Okay, so the judgment by the High Court is unacceptable in the constitutional sense. First, the court is ostensibly carried away by the nation of conventional, so देखिए यहाँ पे word आ ही गया, conventional societal morality rather than the constitutional principles on individual autonomy and personal liberty. Second, in the process, the court has discarded several Supreme Court judgments even after citing them by giving untenable reasons. Third, the High Court traveled much beyond the belief and relied on personal laws on marriage. तो अगेन यहाँ पे एक और डिबेट आ जाती है, फ्रीडम वर्सेस पर्सनल लॉज, ठीक है, ये सब डिबेट्स आपको मार्क करनी है, आपको हाईलाइट करनी है, आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ इस आर्टिकल में ये डिबेट आ रही है। फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल वर्सेस पर्सनल लॉज, ठीक है, जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है या जो आपके पर्सनल लॉ बुक्स में आपके लिखा हुआ है, अगेन दैट काइंड ऑफ अ थिंग दैट एग्जिस्ट देयर, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग इन। नाउ वी कैन स्किप वन पैराग्राफ। You don't have to get into the detail of the judgment, you have to get into the constitutionality of the judgment, and that is what I am doing. So an inclination towards orthodoxy कहीं ना कहीं हमको पुराने मतलब पिछड़े उसमें जाते हुए दिख रहा है, मतलब कि ऑर्थोडॉक्सी इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑब्वियसली यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। तो वहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को एज सोसाइटल प्रॉब्लम कह दिया गया है, तो एंड दिस इज नॉट अ वेरी वेरी अप टू डेट अप्रोच टू थिंग्स, so that is what has been criticized. The verdict shows a clear inclination towards social orthodoxy and religious revivalism, ठीक है, कि आप रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात कर रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑन मैरिज, क्योंकि देखिए लिव इन रिलेशनशिप, अब आप लोग खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। आई वांट टू सी ऑल योर व्यूज, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, इंक्लूड योरसेल्फ इन अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दिस particular idea of live in relationship. Is it right, is it wrong, is it something that is very much part of individual freedom, or is it something that is against societal beliefs? How you are going to draw a balance, that is what I want to know. तो बैलेंस कैसे ड्रॉ करें लिव इन रिलेशनशिप में, एक फ्रीडम और दूसरा सोसाइटी के बीच में, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इसको आप एड्रेस करिए। आपको जैसे भी लिखना है आप लिखिए, फील फ्री, यहाँ पे कोई आपको चेक नहीं कर रहा है कि हाँ ये लिख दिया इसने, वो ये इसका ये नहीं, मैं आपको पढ़ूंगी पर्सनल लेवल पे, मैं पढ़ूंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपकी तरफ से मेरे को जानना है कि व्हाट यू थिंक ऑन दिस, ओके।
एंड यू हैव टू ब्रिंग इन द डिबेट एज वेल, ठीक है, ये नहीं कि मेरे को ये लगता है, डिबेट लाइए, पॉइंट लाइए, ठीक है। सो यस, यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था 2018, जोसेफ शाइन एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो अडल्ट्री पे ये केस हुआ था, अडल्ट्री। और ये प्रोग्रेसिव जजमेंट थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अडल्ट्री को कहा गया था कि अडल्ट्री जो है उसमें पहले क्या होता था कि अरेस्ट, तो उसके अगेंस्ट था। तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट डीक्रिमिनलाइज अडल्ट्री एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 497, क्योंकि पहले क्रिमिनल माना जाता था अडल्ट्री, मतलब आपकी शादी किसी से हुई है और आप एक्स वाई जेड के साथ अगर आपका लव है तो उसको क्रिमिनल माना जाता था। पर अभी इसको, इस केस के बाद जो कि 2018 में आया था, तो इसको decriminalize कर दिया गया। This was done since the state's police power cannot be used for punishing individuals moral aberrations, क्योंकि आपको जो moral aberration कहता है उसको state नहीं punish कर सकता, ठीक है। state सिर्फ constitutional wrongs को वो कर सकता punish। In the words of Deborah L. Roach, fidelity is a value but not one that the state should police, ठीक है। इनफिडेलिटी या फिडेलिटी एक वैल्यू है, बट स्टेट का या पुलिस स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। इन नवतेज सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 2008 में आई थी। इसने डीक्रिमिनलाइज किया था किसको? आर्टिकल सेक्शन 377 को, जहाँ पे बात किया गया था क्या? होमोसेक्सुअलिटी को। पहले होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल मानी जाती थी, गेज या लेस्बियन रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे, पर इस जजमेंट की वजह से इसको जो डीक्रिमिनलाइज पहले मानी जाती थी, इसको डीक्रिमिनलाइज, पहले क्रिमिनल जो माना जाता था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो अगेन अ प्रोग्रेसिव जजमेंट दैट इट वाज, while substantially striking down section 377 of the IPC dealing with same sex relationships। अगेन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिकेशन था rather than mere moral, क्योंकि मोरालिटी के हिसाब से देखा जाए तो आज भी सोसाइटी सेम सेक्स रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती है, राइट। यू एंड वी ऑल नो दैट सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट सेम सेक्स रिलेशनशिप, बट यहाँ पे अपहोल्ड क्या हुआ था? फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, और इसीलिए इसको डीक्रिमिनलाइज किया था। तो इस जजमेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी में कोट कर सकते हैं, या जोसेफ शाइन को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो upholding personal liberty, again the idea of J.S. Mill. So the Supreme Court judgment cited in Allahabad verdict also upheld personal liberty and laid down that the law in that regard। यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, हाँ यहाँ पे आ जाइए। The High Court ought to have sought further particulars if required and endorsed the couple's fundamental right, again freedom, without conducting an unwanted and irrelevant survey of the personal laws on marriage, ठीक है। उनका खुद का क्या, अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट, दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अपहोल्ड। आज ही हम लोगों ने एक मेंस का आंसर लिखा है जिसमें हमने डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक किया है, और उसमें हमने राइट्स की बात की थी कि कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक स्टेट का सिटीजन के साथ रिलेशनशिप बताते हैं, और उन राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट राइट में से एक है आर्टिकल 19, वहां पे बात किया गया किसकी? फ्रीडम की। तो अगेन फ्रीडम बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, तो दैट एस्पेक्ट। So the judgment is a classic case of judicial indiscipline, while the Supreme Court will hopefully set right as early as possible to imply that the moral lessons of personal laws will supersede the constitutional tenets is a serious adjudicatory mishap। यहाँ पे क्रिटिसाइज किए गए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इस जजमेंट को, जिसमें प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है, उतना केस इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोसाइटल मोरालिटी की डिबेट। अगेन आप कोट कर सकते हैं, जो केसेस आपको सही में कोट करने चाहिए वो है जोसेफ शाइन, नफतेज जौहर। ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी और दूसरा है एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करते हुए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करता है। वहीं पे आप अगेन फिलोसफी से कनेक्ट करते हुए जॉन रॉल्स का वीडियो जॉन रॉल्स कह रही हूँ, एडम जॉन रॉल्स का भी ला सकते हैं, अगेन दैट आइडिया ऑफ मोरालिटी एंड ऑल दोस एस्पेक्ट। एंड यहाँ पे आप बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल का, यूटिलिटेरियन जो कि एक फिलोसोफर है, उनका आप बात करेंगे कि उन्होंने फ्रीडम पे क्या बात किया है, जिसको हम लोग एथिक्स में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोस। सो यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।